तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वेलकम ऑल इन ICT इको फॉर यू चैनल। ICT इको फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ICT इको फॉर यू चैनल लगातार आपको नए नए वीडियोस पेश कर रही है। आज के वीडियो में हम स्टैंडर्ड 12 के जो बोर्ड के पेपर के रिवीजन राउंड चल रहे हैं, उसके अंदर हमने अगले वीडियो में स्टैंडर्ड 12 के ही फर्स्ट चैप्टर के बोर्ड के जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उनके क्वेश्चन आंसर को कैसे लिखने हैं, कैसे याद रखने हैं, ABCD सेक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम आपके सामने लेके आए हैं सेकंड चैप्टर इंडिकेटर्स ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बोर्ड पेपर रिवीजन राउंड स्टैंडर्ड 12 जनरल स्ट्रीम आर्ट्स एंड कॉमर्स गुजरात एजुकेशन बोर्ड के सेकंड चैप्टर के अंदर जो बोर्ड के क्वेश्चन आंसर अभी तक के जितने भी बोर्ड के पेपर 2000 मार्च 2020 तक के जो भी क्वेश्चन आंसर है, उनके क्वेश्चन आंसर की अब पूरी प्रेजेंटेशन कैसे याद रखने हैं, कैसे ट्रिक है, कौन कौन सी ट्रिक है, वो सभी यहाँ पे हमने पेश की है आपके लिए। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल। नाउ आई एम वेलकम ऑल द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर एंड थैंकफुल टू सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस हु आर न्यू व्यूअर्स, प्लीज subscribe this channel. Go in Google and type www.ictco4u and then subscribe the button, then press the bell button so that you can get the notification of the third, fourth and rest of the chapter of standard 12. And another, install my app from Google Play Store for the Android version, from which you can also find out in future all the links of these videos, and you can find out 1 to 12 all textbook, some of the importance video regarding board 10th and 12th science and commerce both, and also you can find out some statistics and accountancy videos of first years and colleges years also. So it will be updating work is going on, so try to install it. It is very free and you can find so many links and blueprints and videos links are there in this app. So let's start our second chapter of board paper question. अच्छे से कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, सफल नहीं। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं है, एक जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, सोचते ही रहते हैं, करना कुछ नहीं है। अपने लक्ष्यांक तक पहुंचने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ सोचना से कारगर नहीं होगा, सोचने के साथ उनके ऊपर हमें जुटना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, उसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। एक जो लोग सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। दूसरे लोग वो है जो सोचते हैं पर करते नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जीवन में, कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लगातार एफर्ट लगाते रहते हैं। एक दो बार अगर असफल होते हैं तो वो जरा से भी डिप्रेस नहीं होते, अपने एंड तक, जब तक डेस्टिनेशन उसको नहीं मिल जाती, अपना लक्ष्यांक नहीं मिलता, तब तक वो आगे बढ़ते रहते। आप सभी को भी आगे बढ़ते रहना है। एक दो बार असफलताएं भी आपको सफल होने का लेसन आपको सिखाएगी, लर्न करवाएगी आपसे। तो एक अच्छे से कोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड चैप्टर के रिवीजन राउंड के अंदर, जो आपको ABCD के अंदर कैसे लिखना है, क्या करना है, कैसे याद रखना है, कौन सी ट्रिक है, कौन सी चाबी है आपकी, कौन से की पॉइंट्स है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हम आशा रखते हैं कि वीडियो के अंदर जो भी बात बताई गई है वो अपने नोट के अंदर डिक्टेट करें, ताकि आपको एग्जाम के अंदर काफी बेनिफिट हो सके। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे MCQ से। विच कॉन्सेप्ट इज क्वालिटेटिव, जो जुलाई 2018 के अंदर आपको पूछा गया है ये क्वेश्चन। सेक्शन ए के 1 मार्क्स के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। विच कॉन्सेप्ट इज क्वालिटेटिव, जुलाई 18 का। नेशनल इनकम ग्रोथ रेट, बी पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट, सी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, और डी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चारों में से कौन है? विच कॉन्सेप्ट इज क्वालिटेटिव, तो फॉर आंसर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डी इज द राइट आंसर। What was the India's rank in the world according to the Human Development Index? जुलाई 18 का ही ये क्वेश्चन है। What was the India's rank in the world according to the Human Development Index? 127, 128, 129, 130। आंसर इज 130। इंडिया का जो रेट है HDI के अंदर वो 130 है। What is the maximum value of Human Development Index? मार्च 2018 का क्वेश्चन। What is the maximum value of HDI? HDI के maximum value कौन से? 1, 100, 0 और more than 1? The answer is 1, A. Answer is A, 1. एक से ज्यादा HDI की कीमत नहीं हो सकती।
अब ये क्वेश्चन जो है वो हमें लगते हैं शायद इम्पोर्टेंट है। व्हाट वाज द एचडीआई ऑफ इंडिया इन 2014? 14 के अंदर भारत एचडीआई पे कहाँ था? 0.595, 0.906, 0.609, 0.905। आंसर इज 0.609, दैट इज सी। यानी इंडिया का एचडीआई 2014 के अंदर 0.609 था। अब सेक्शन बी की ओर चल रहे हम। वन लाइन क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर पूछे गए और जो इंपॉर्टेंस है 1 मार्क्स के है आपके लिए। गिव द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मार्च 2018 के क्वेश्चंस। गिव द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Economic development is a continuous process to achieve economics well-being. Economics development is a continuous process to achieve economic well-being. Economic development is continuous process to achieve economic well-being. यानी इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट का मतलब है कि एक लगातार एक प्रक्रिया है जो इकोनॉमी को अच्छे से रखने के लिए हमें करनी पड़ती है, उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। Now, what is per capita income? जुलाई 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, what is per capita income? Per capita income is gross national income of a country divided by the population of that country. किसी एक कंट्री के टोटल नेशनल इनकम को, ग्रॉस नेशनल इनकम को अगर हम कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें जो डेटा मिलेंगे वो है पर कैपिटा इनकम, जिसे शॉर्ट में पीसीआई कहा जाता है। Which economist present the PQLI index? PQLI index कौन सी इकोनॉमिक्स ने यूज किया था? So Davis Morris presented the physical quality of life index. In short, PQLI का आविष्कार किया था डेविड मॉरिस ने। मार्च 2019 का क्वेश्चंस। अब 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेक्शन सी के अंदर 2 मार्क्स के अंदर पॉइंट कैसे याद रखने हैं। हमें पॉइंट याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी ट्रिक है। 2 मार्क्स को भी पूरे लेने के लिए थोड़े बहुत पॉइंट हम बना सकते हैं और उनसे हमें 2 मार्क मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2 मार्क्स के। फर्स्ट इज स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर। मार्च 2018 का क्वेश्चन। स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर। एक निर्देशक के तौर पे नेशनल इनकम की लिमिटेशंस क्या है वो हमें पूछी गई है 2 मार्क्स के अंदर। तो सबसे पहले आंसर के साथ की काफी इंपॉर्टेंट है। की अगर दिमाग में सेट हो गई, कि आप अपने दिमाग में सेट कर रहे हो तो पॉइंट आपके हाथ में। और इकोनॉमिक्स में अगर पॉइंट हाथ में है तो आप पूरा इकोनॉमिक्स में 80% स्कोर कर पाओगे। तो की इज वेरी एसेंशियल। आपके नोटबुक के अंदर की जो ब्लैकआउट हुई है वो आपको लिखनी पड़ेगी ताकि आपको पता चल सके। तो की क्या बनाई हमने? पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने की मेथड तैयार करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने की मेथड तैयार करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने की मेथड तैयार करनी पड़ेगी। ये जो हमारा अंडरलाइंड वर्ड है पॉपुलेशन, कैलकुलेटर, मेथड, ये 3 पॉइंट है। वो 3 पॉइंट से हमें 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन। जो अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे है। ये कैलकुलेट का मतलब कैलकुलेशन। तो डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन द ट्रू नेशनल इनकम। और थर्ड पॉइंट है मेथड। मेथड इन शॉर्ट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये 3 हमारे पॉइंट जो है वो लिमिटेशंस बता रही है नेशनल इनकम की इंडिकेटर के तौर पे। पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने की मेथड तैयार करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने की मेथड तैयार करनी पड़ेगी। तो पॉपुलेशन with the national income, if the extent of population is considered, then only the national income can be considered as a true measuring rods of economic development. With the national income, if the extent of population is considered, population कहाँ तक कितनी बढ़ सकती है उनको अगर हम ध्यान में लेंगे तो हमारा जो नेशनल इनकम का है वो हम प्रूव कर पाएंगे इंडिकेटर के तौर पे। विद द नेशनल इनकम इफ द एक्सटेंट ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड देन ओनली द नेशनल इनकम कैन बी कंसिडर्ड एज ए ट्रू मेजरिंग रोड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट है डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ ट्रू नेशनल इनकम। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम। डबल counting product of self consumptions, difficulties in calculating depression,
illegal incomes, tax evasion, barter transactions, illiteracy, employment of persons in more than one occupation, etc., make it difficult to estimate the true national income of the country. Hence, national income cannot be considered as a true standard of economic development of a country. यानी किसी इकोनॉमी के अंदर जो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अंदर बहुत से लिमिटेशन आ सकती है. एक तो डबल काउंटिंग की लिमिटेशन, सेल्फ कंजम्पशन की लिमिटेशंस, इलीगल इनकम, टैक्स बचा रहे हैं, टैक्स नहीं भर रहे हैं, और जो लोग हैं वो इलिटरेट है, जो पर्सन काम करते हैं वो एक से ज्यादा ऑक्यूपेशन से काम करते हैं, तो एग्जैक्ट अमाउंट इनकम की हमें नहीं मिलती. तो नेशनल इनकम की जो हमें मिलनी चाहिए अमाउंट, परफेक्ट डेटा, वो नहीं मिल सकते. एंड थर्ड, methods of calculating national income. There are different methods used to calculate national income across the world. Therefore, international comparison become difficulty. तो बहुत सारी अलग अलग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की मेथड अलग अलग कंट्री में अलग अलग है, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से इंटरनेशनल कंपैरिजन में डिफिकल्टी हो रही है. तो ये बात हुई लिमिटेशन की. पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने की मेथड तैयार करनी पड़ेगी. ये जो है उनसे हम आगे बढ़ सकते हैं कि पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने की मेथड. पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन जिसके अंदर हम जान सकते हैं कि व्हेन द नेशनल इनकम इफ द एक्सटेंट टू पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड देन ओनली द नेशनल इनकम कैन बी कंसीडर्ड एज ए ट्रू मेजरिंग रूट्स. सेकंड डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन द ट्रू नेशनल इनकम. ट्रू नेशनल इनकम के अंदर बहुत सारी दुविधा आ सकती है. इलीगल इनकम, टैक्स ओविडेंस, टैक्स एविएशन, डेप्रिसिएशन, barter transaction, illiteracy, employment of the person or more than one occupation. ये सभी बाधाएं जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तब आती है ना. मेथड्स ऑफ द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उसके अंदर हमने देखा कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स यूज्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम अक्रॉस द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग तरह की नेशनल इनकम की डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट हो रही है, तो उसकी वजह से एक स्टैंडर्ड लेवल नहीं हो रहा है. तो ये बात की हमने. State the limitations of national income as an indicator. पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने की मेथड तैयार करनी पड़ेगी. जुलाई 2018 के अंदर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने. स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ की लिमिटेशन की बात नए क्वेश्चन के अंदर आपको पूछी गई है. 2 मार्क्स से क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान में रखना. स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ की लिमिटेशन की बात हो रही है. तो सबसे पहले हम उनका आंसर के अंदर की के साथ ही हम स्टार्ट कर सकते हैं. तो कीवर्ड सबसे पहले हम देख लेते हैं. कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सबसे पहले है ओनली नैरो मत सोचो, वेलफेयर के बारे में सोचो तो क्वांटिटेटिव रिजल्ट मिलेगा. परिणाम हमें जानना है, तो ये ध्यान में रखना है हमें. ओनली नैरो मत सोचो, वेलफेयर के बारे में सोचो तो क्वांटिटेटिव परिणाम मिलेगा. स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जुलाई 2018 का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए. उनकी की है ओनली नैरो मत सोचो, वेलफेयर के बारे में सोचो तो क्वांटिटेटिव परिणाम मिलेगा. तो सबसे पहले है ओनली NI and PCI राइज, यानी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम ही बढ़ती नजर आ रही है हमें. सेकंड, ये नैरो कॉन्सेप्ट है. और जो थर्ड है वो है कांट अंडरस्टैंड द वेलफेयर. वेलफेयर के बारे में पता नहीं चल रहा हमें. तो ये जो हमारे 3 पॉइंट जो थे, 4 पॉइंट ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस, ये 4 पॉइंट हमारे हैं. वो 4 पॉइंट के अंदर जो बात स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ की बताई गई है, इसकी जो चाबी थ्रू हमने यहाँ पे रखी. ओनली नैरो मत सोचो, वेलफेयर के बारे में सोचो तो क्वांटिटेटिव परिणाम मिलेगा. सबसे पहले ओनली NI and PCI राइज. उसका मतलब क्या है कि इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज अ राइज in national income and per capita income, but institutional and psychological factors do not changes. ये फर्स्ट पॉइंट है. ओनली नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ही बढ़ती हुई नजर आ रही है, मगर जो इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं. सेकंड है नैरो कॉन्सेप्ट है. द कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो एज इट इज
कंसिडर ओनली द राइज इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने की ही बात हो रही है और कुछ नहीं है। नेशनल इनकम बढ़े, प्राइस पर कैपिटल इनकम, वो ही बात है, नैरो कॉन्सेप्ट है ये। थर्ड पॉइंट है कांट अंडरस्टैंड द वेलफेयर के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, यानी इट इज नॉट ऑफ मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड फोर्थ पॉइंट ओनली क्वालिटेटिव चेंजेस मीन्स कि it is takes consideration only quantitative changes, no qualitative changes are there in economic growth rate. So here full limitation is ended. I repeat next time, only narrow मत सोचो, वेलफेयर के बारे में सोचो तो क्वांटिटेटिव परिणाम मिलेगा। अब आगे बढ़ रहे हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। 5 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स को ऑन करने के लिए आपके पास ये जो की है वो काफी मायने रखती है, कैसे हमें याद रखना है। सबसे पहले काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्च 18, मार्च 19 और जुलाई 18 के अंदर क्वेश्चन है। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में 3 बार क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड के अंदर। तो इसके जो सेक्शन ई वाले क्वेश्चन के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मार्च 2020 के अंदर सेक्शन डी के अंदर भी पूछा गया था। तो ये सभी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी हमें भी कि कौन कौन सी क्वेश्चन के कहाँ प्लस माइनस हो रहे हैं। तो उनके पहले आंसर से हम दिव्य भास्कर में सरपना समाचार बोथ डिस्ट्रिक्ट नाम थी, जो ब्रैकेट में लिखा है उनके बारे में देखना है। दिव्य भास्कर में सरपना समाचार बोथ डिस्ट्रिक्ट नाम थी, ऐसे ही हमने बनाया है, मगर उसको कैसे डेवलप करना है। दिव्य भास्कर यानी दिव्य भास्कर का डी, दिव्य का दी और भास्कर का बी, और सर्प का SRP, यहाँ पे SRP सर्प यानी सांप को यहाँ पे सर्प के द्वारा पे हमें सिर्फ एक तुक्का लगा है पॉइंट को की को याद रखने के लिए। दिव्य भास्कर में सरपना समाचार बोथ डिस्ट्रिक्ट ना थी। तो सर्प यानी SRP के मेन पॉइंट क्या है, DB के मेन पॉइंट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट को की को कैसे समझा जाए वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोथ यानी यहाँ पे बोथ लिखा ही है। डिस्ट का मतलब डिस्ट्रिक्ट नाम थी। दिव्य भास्कर में सरपना समाचार बोथ बनने डिस्ट्रिक्ट नाम थी। बस ये इतना सिर्फ हमें ध्यान में रखना है कि दिव्य भास्कर में सरपना समाचार बोथ डिस्ट्रिक्ट नाम थी। सबसे पहले हम बात करेंगे डी के। डी अंडरलाइन की है डिफिकल्ट टू मेजर, यानी डी से डिफिकल्ट है। जो यहाँ पे डी दिख रहा है उनका साफ मतलब है डिफिकल्ट टू मेजर। डेवलपमेंट को मेजर करना काफी डिफिकल्ट है और ग्रोथ इज वेरी इजी टू मेजर। सेकंड पॉइंट है बी दिव्य भास्कर का डी का मतलब डिफिकल्ट, और बी भास्कर यानी बी का मतलब है ब्रॉड। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट काफी ब्रॉड है, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट काफी नैरो है। नाउ SRP की बात करें हम, S that is called slow process। S का मतलब है स्लो यानी धीरे। जो डेवलपमेंट है वो स्लो है और जो ग्रोथ है वो काफी रैपिड प्रोसेस है। देन R का मतलब रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे रिलेटेड टू डेवलप कंट्री है डेवलपमेंट, और ग्रोथ जो है वो डेवलप नेशन के साथ है। P का मतलब है प्रोसेस। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस व्हाइल ग्रोथ इज एन अकरेंस। बोथ का मतलब यहाँ पे बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। डेवलपमेंट के अंदर दोनों बात आ जाती है, डेवलपमेंट के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों बात हम ऐड करेंगे। ग्रोथ के अंदर सिर्फ ओनली एंड ओनली क्वांटिटेटिव। नाउ डिस दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर कैपिटा। यहाँ पे DIS का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑफ पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे जो डेवलपमेंट जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है पर कैपिटा का, और ग्रोथ जो है वो कैपिटल इंक्रीज बढ़ाने की, यानी पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाए उनके बारे में है। और डेवलपमेंट जो है वो पर कैपिटा इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे उसकी बात हो रही है। लास्ट के अंदर हम देख सकते हैं नॉट का मतलब नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, मीन्स डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ बट ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट। तो दिव्य भास्कर में સરપના સમાચાર બોથ ડિસ્ટ્રિક્ટના નથી। ડી એટલે દિવ્ય ભાસ્કર, બા એટલે ડી એટલે દિવ્ય, બી એટલે ભાસ્કર, સર્પ એટલે SRP, બોથ એટલે BOTH, ડિસ્ટ્રિક્ટ એટલે DIS, નથી એટલે નોટ,
यहाँ पे नथी जो है, ये जो नथी, नथी इन मीनिंग के नॉट, गुजराती में नथी को नॉट कहा जाता है, इंग्लिश में नथी को नॉट कहा जाता है। तो डी दैट इज डिफिकल्ट इन मेजर, बी दैट इज कॉल्ड ब्रॉड, S that is called slow rate, R rapid related to developing, P that is called process, both that is both qualitative quantitative, dis that is distributions and not that is called not possible without। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन डी और सेक्शन ई के लिए कि अगर दोनों के बीच का अगर डिवीजन आपको सॉरी डिफरेंसेस आपको पूछा जाए तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, economic development emphasizes increase the economic which is based on the new technique or production which are more productive, उनके बारे में वो बात करते हैं। If agriculture output increases on occurrence of use of hybrid seeds or better technique, production, cottage industries and other industries are modernized, transportation is machinized, is improved, there is a change that is called economic development। Thus economic development implies both qualitative and quantitative। development के अंदर दोनों की बात होगी। generally increase in the national income of the developing country terms economic growth। अगर economic के अंदर development है that is called in the concept of developing country, developed country sorry, developing country के साथ development जुड़ा हुआ है। in the developing country the process of the development initiate use the understand resources, production, various sectors, economic beginning, economic development, its social and cultural changes. Economic development is more inclusive and multifaceted process affecting economic, social, cultural, and even political structures. Then, economic development implies changes which causes the increase in the output. Therefore, it can be considered causes is not it is occurrence. One type of it is occurrence. Economic development indicates improvement in the efficiency of the resources employed, better technique and production, and favorable changes in the psychological and attitude of the people. The welfare of the people goes up. Thus, economic development is more inclusive term combination both economic growth and changes. Now, in growth, economic growth implies in the regular long-term gradual increase in the national income in the economy. Then increase in the output of the consequences of the more inputs of labor and capital. With increase in the populations, labor supply will rise and capital supply will also increase. As a result, output of the long run will automatically go up. Thus, economic growth is inactive of the quantitative changes. उसके अंदर ही ग्रोथ के अंदर हम बात करें तो जनरली इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ऑफ द डेवलप्ड कंट्री इज टर्म्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इन द डेवलप्ड कंट्रीज the increases in the national income initiatives, changes in the production techniques in agriculture, industries and transportation etc., resulting in a long-term increase in the production. Hence, economic growth in the long term become economic development is developed country. Since economic growth indicates increase in the output and income in the consequences of some changes, economic growth indicates increase in नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे जो बात हुई है उसके हिसाब से हम डेवलपमेंट और ग्रोथ को थोड़ा सा रिवाइज किया हमने। अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर रेगुलर अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो उसे हम ग्रोथ कह सकते हैं। यानी इकोनॉमी के अंदर जो मेन इकोनॉमी लेबर और कैपिटल के ऊपर डिपेंड है, अगर कैपिटल बढ़ रही है उसके साथ साथ लेबर भी बढ़ रही है और लॉन्ग टर्म अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं। यानी डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो इनकम में इंक्रीज होंगे तो उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। डेवलप्ड कंट्री के अंदर नेशनल इनकम अगर बढ़ती है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और जो ट्रांसपोर्टेशन के जो सेक्टर है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उससे जो उनकी प्रोडक्शन के अंदर अगर ग्रोथ आते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक चलते रहते हैं, उसे लॉन्ग टर्म डेवलप कहा जाता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर देश के अंदर जो उत्पादन हो रहा है और जो इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है उसे इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज ऐसा इंडिकेट करते हैं कि इनमें कुछ ना कुछ बढ़ावा मिला। और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी के अंदर अगर प्रोडक्शन नई मेथड के ऊपर डिपेंड है तो वो डेवलपमेंट है।
एग्रीकल्चर के अंदर जो भी हमें प्रोडक्ट मिलती है, जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, हमारे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसके अंदर अगर डेवलपमेंट हुआ, अगर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो वो उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। दैट इज इट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दोनों डेवलपमेंट के अंदर जुड़ा हुआ है। डेवलपिंग कंट्री के अंदर अगर इनकम में अगर कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसे हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कह सकते हैं। डेवलपिंग कंट्री के अंदर नेशनल इनकम के अंदर अगर कुछ इंक्रीमेंट होते हैं, अगर जो अनयूज्ड रिसोर्सेस है उसको हम यूज कर रहे हैं, या बहुत सारे सेक्टर के अंदर अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस सोशली, कल्चरली और पॉलिटिकल अगर बढ़ रहा है, तो मल्टी टास्किंग अगर जो वर्क हो रहा है उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये जो प्रोसेस है उसके अंदर जो प्रोडक्शन का ग्रोथ होगा, इनकम का जो ग्रोथ होगा, वो एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, तो वो एक रीजन है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो जो भी हमारे लैंड, लेबर, इंटरनेट, कैपिटल के जो एफिशिएंसी उसके अंदर अगर इम्प्रूवमेंट मिले, या कुछ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन मेथड, और अगर लोगों के साइकोलॉजी के थिंकिंग के अंदर अगर चेंजेस आ रहे हैं, तो वो जो चेंजेस है वो इंडिकेट करते हैं कि लोगों की जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ रही है, उनकी हैप्पीनेस बढ़ रही है, उनकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। सो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये दोनों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहे, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। फिर से एक बार हम आपको बता दें, दिव्य भास्कर मां सरपना समाचार बहुत रिस्ट्रिक्ट थी, डी दिव्य दिव्य और बी भास्कर के शॉर्ट में डीबी है, या मगर यहाँ पे दिव्य भास्कर कुछ नहीं है। डी का मतलब डिफिकल्टी, बी का मतलब ब्रॉड, एस का मतलब स्लो प्रोग्रेस, आर का मतलब रिलेटेड टू डेवलपिंग नेशंस, P that is called process, both यानी both quantitative and qualitative, dis यानी district of per capita income, and not यानी not possible without, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हम एंड करते हैं। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर का जो भी था, बहुत रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर थे, कैसे याद रखना है, कैसे पूरी तरह से हमें कंप्लीट करना है, वो हमने कंप्लीट किया। अब सभी जो व्यूअर्स थे उनको थर्ड चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस है, जो भी बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, उनके वीडियो हम आपको बना के नेक्स्ट वीडियो के अंदर भेजेंगे। दोस्त हु आर स्टिल नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट दिस टाइप ऑफ नोटिफिकेशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द बोर्ड एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट। और दूसरे ही नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर जब बोर्ड की एग्जाम जब स्टार्ट होगी, तो आपके लिए कैसे याद रखना है, कौन से ट्रिक है, ट्रिक याद रखने के बाद अंदर जो मटेरियल है वो अच्छी तरह से आपको याद आएंगे, मगर जो आपको याद रखने की ट्रिक है वो कहीं नहीं मिल सकती। तो ये ट्रिक से आप अपने जो पॉइंट है वो अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, हम आशा रखते हैं जो भी ट्रिक बताई है वो आप अपने फुलस्केप में या आपकी नोटबुक के अंदर डिक्टेट करते रहो, ताकि आपको आसानी से जब एनुअल की एग्जामिनेशन की 1 या 2 दिन बाकी रहे, तो वो ट्रिक आपके दिमाग में सेटअप हो जाए, तो 100% आपको नतीजा मिल सकते हैं। ओके, आप સર્વનો વિડીયો અંત સુધી નિહાળવા બદલ આભાર। જોતા રહો આઈસીટી કો ફોર ચેનલ પ્રકરણ 3 ના રિવિઝન રાઉન્ડ માટે। ઓકે, થેન્ક યુ ફોર ટુડે, થેન્ક્સ અ લોટ।